अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी है। बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े खतीब है। इसने इस टॉपिक पे बयान की है, ये हमें जरूर सुनना चाहिए और इससे हमें क्या सबक मिलता है, इसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। आइए हम सब मिल के सुनते हैं इनके बयान को। ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल्लाह, कुरान शरीफ में साफ लफ्जों में आया। और मैंने देखा है ये जो कुफ्र और शिर्क की पार्टी में जो ईमान वाले लोग हैं, मोस्टली उसमें कब से बेईमान हो चुके हैं, उसे पता ही नहीं कि मैं बेईमान हो चुका हूं, और वो कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूं। वोट में नाम हो सकता है एज ए मुस्लिम, एक्चुअली एज ए मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता है। उलमा तायीद करेंगे, उलमा बताएंगे। तादुस शरिया के पास वक्त के हवाले से फतवा आया था अमेरिका से, और तमाम तर उलमा का 1400 साल से इत्तेफाक है कि शराब पाक नहीं बल्कि नजिस है। इसका मतलब जो इंसान शराब पीता है, मोदी और योगी के कार्ड में वो इंसान हो सकता है, इस्लाम के कार्ड में वो इंसान कभी नहीं हो सकता है। एक काफिर बहुत बड़ा है, लीडर है कौम का। 5 मिनट के लिए स्टेज पर इजाजत है आपकी? मैंने कहा अगर इमाम हुसैन यजीद को इजाजत दे दिए होते तो आज हर मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी इमाम होता, मगर उन्होंने जान दे दी, यजीद की खिलाफत तस्लीम नहीं की है। तुम कहो तो मैं उठ के चला जाऊं स्टेज झका, नहीं हुजूर आप बैठिए, मैं उसको एंट्री नहीं करने दूंगा स्टेज पर। इसलिए जुर्रतो गैरतो हमियत को जिंदा रखिएगा। मुआमलात काफिरों के साथ जायज है, मुआलात जायज नहीं है, ये ज़हन में रखिए। मुआलात सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से जायज है। कल हैदराबाद में कौनैन भाई एक साहब ने कहा कि हमारी कमेटी में सुन्नी देवबंदी सब है, वाबियों के खिलाफ मत बोलिए। मैं कुछ नहीं बोला। दूसरी बात कहता है कि बुढ़िया कचरा फेंकती थी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, कितना अच्छा अखलाक था, ऐसा अखलाक बताइएगा। फिर भी मैं चुप रहा। फिर पूछता है मुझसे कि आपकी क्या राय है, फिर भी खामोश। नहीं आप बताइए आपकी क्या राय है। मैंने कहा बहुत घटिया सोचा है आपको पता नहीं, जिस कमेटी में सुन्नी देवबंदी अहले हदीस हो उसे सुलह कुल्ली कमेटी कहा जाता है। किसने दावत दी मुझको? और अखलाक क्या है ये आप मुझे बताएंगे? 25 साल 30 साल हमारे उलमा पढ़ते हैं और आप बताएंगे किसको अखलाक कहते हैं और किसको बद अखलाकी कहते हैं। उसके बाद फिर जब स्टेज पर गया तो सदर आया, हजरत अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे, पीछे समंदर है, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, सामने दुश्मन है, दोनों जान के प्यासे हैं, सिवाय इलाही कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो वे, नो चांस, नो पाथ, नो स्ट्रीट। इस इतनी ही तकरीर को सुनने के बाद 5000 का मजमा था। उन्होंने कश्ती में माचिस लगाई और उसके बाद जो लड़े हैं 800 साल तक कुफ्र शिर्क की छाती पर मोहम्मदी झंडा सबसे ऊंचा लगा। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु अन्हु। मैं एक और जलसे के बारे में पढ़ा हूँ। जब जलसा होता था तो लोग दूर दूर से आते थे और खूब रोते थे, गुनाहों से तौबा करते थे। सिर्फ यही नहीं, खशियत इलाही से कुछ लोगों की रूह जिस्म को छोड़ के परवाज कर जाती थी। जलसे के इख्तिताम पर जिस तरह अपने यहाँ चटाई और ये कालीन और फर्श वगैरह उठाते हैं, वहाँ लोगों की लाशें उठाई जाती थी, गुस्ल दिया जाता, नमाज जनाजा पढ़ी जाती थी। उस मुकर्रिर खुसूसी का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला। हिंदुस्तान का एक और जलसा मैं जानता हूं जिसने तारीखी इनकलाब पैदा किया है। 5, 6, 7 मई 1972 का जलसा है, जिसमें हुजूर सैयदुल उलमा है, हुजूर अहसनुल उलमा है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, हुजूर सिराजुल हुदा गयावी है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत है, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी है।
उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को आज भी दुनिया अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, जिंदाबाद। फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, एहसान आला हजरत खलीफा सरकार ताजुश शरिया व खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अजहरी। इस तमहीद के बाद मैं बुनियादी बात की हेडिंग डालूं। मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है, हेडलाइन है इल्म आलम आलिम। आलम का माखज़ भी इल्म है और आलिम का माखज़ भी इल्म है। इल्म के हवाले से इतना जहन में रखे कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वी आर इक्वल जस्ट लाइक क्ले। हम लोग मिट्टी है। हमारे पास्ट को देखे आप तो मिट्टी, तो हम और मिट्टी बराबर। यही वजह है कि ये मिट्टी खिला पिलाकर इंसान को बिल्ड करती है, और जब इंसान उसमें आता है तो मिट्टी खा पी कर उसे खत्म भी कर देती है। शेख सादी ने यहाँ पर यह कहा है, जहां ए बिरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तक या बरमुल के दुनिया वो पुष्ट के बिसियार कस चूतू परवरत व पुष्ट। हम मिट्टी से है, दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलना चाहते हैं तो जिसने मिट्टी को पैदा किया उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। अगर इंसान उससे रिश्ता जोड़ लेता है तो फिर वो रईसुल उलमा बन जाता है, रईसुल हुफाज बन जाता है। मैं 3 रईस को जानता हूं, उसके बारे में अभी बताऊंगा। पहले हम इल्म पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तो ये जो हम जानवर की तरह या मिट्टी की तरह है, अल्लाह ने रूह देके हमें मिट्टी से अफजल कर दिया, लेकिन रूह जानवर के अंदर भी, इसलिए वी आर इक्वल लाइक एनिमल्स। हम भी खाते पीते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाता पीता है। फर्क इतना है कि वो हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है और हम हलाल और हराम की तमीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान हलाल और हराम की तमीज लालगंज में नहीं करता है वो इंसान नहीं है। जस्ट लाइक एनिमल्स, हम भी नंगे पैदा हुए, कुत्ता बिल्ली छछुंदर भी नंगे पैदा हुए। फर्क इतना है कि हम बड़े होके कपड़ा पहनते, वो बड़े होके कपड़ा नहीं पहनते। इसका मतलब है कि जो अपनी बेटी को कम कपड़ों में मार्केट में निकालता है वो इंसान नहीं बना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, उर्से रईसुल हुफ़्फ़ाज़ जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी जिंदाबाद। प्यास दोनों को लगती है। खड़े खड़े कहीं भी पाक नापाक की तमीज किए बगैर पी ले उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर 3 सांस में तस्मिया के बाद टोपी पहनकर पाक पानी पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तमाम तर उलमा का 1400 साल से इत्तेफाक है कि शराब पाक नहीं बल्कि नजिस है। इसका मतलब जो इंसान शराब पीता है, मोदी और योगी के कार्ड में वो इंसान हो सकता है, इस्लाम के कार्ड में वो इंसान कभी नहीं हो सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद। पेशाब दोनों करते हैं, जानवर भी इंसान भी। कहीं भी खड़े होके शुरू हो जाए वो जानवर है। और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसका मतलब लालगंज में जो बगैर पानी के कर रहा है, समझ जाइएगा आप, दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर एनिमल्स। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों से अलग होने के लिए इल्म अता फरमाया, और साहिबे कुरान प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जलवागर किया, प्रैक्टिकली इल्म की तस्वीर बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये इल्म है, आपको राइट और रॉन्ग में फर्क बताएगा। और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अब बात यह आएगी कि जब इल्म के जरिए इंसान जानवरों से अलग होता है तो फिर डॉक्टर भी तो आलिम, बैरिस्टर भी तो आलिम। इस हवाले से बुनियादी बात यह है कि 3 लाइन है पढ़ाई की, क क ग ग अंग च छ ज ज या ट ट ड ड न प फ ब भ म इला आखिर। दूसरी लाइन है ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तीसरी लाइन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सा qa qa za ain ghain fa qaf काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। इसमें फर्क नंबर 1, क ख ग ग और ABCD वाले का उर्स नहीं होता, उर्स सिर्फ अलिफ बा ता सा वाले का होता है। वाह 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 वाह। और उर्स उसी का होता है जो जिंदा होता है। क्या बात इसका है? मतलब क ख ग ग पढ़ के भी मुर्दा ही रहना है, क्या बात है हजरत? ABCD पढ़ के भी मुर्दा ही रहता है आदमी। जिंदा वो रहता है जो अलिफ बा ता सा पढ़ता है। अच्छा, ये क ख ग ग वाले और ABCD वाले आलिम क्यों नहीं है? इसलिए आलिम नहीं है कि इल्म नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने का, और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जातियात पर गुफ्तगू नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है ये बुखारी और मुस्लिम में लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत, नूरानियत, बशरियत, अखलाक, कैरेक्टर, निजाम, रफ्तार, गुफ्तार ये कुरान और हदीस में लिखा है। और कुरान और हदीस ये कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ अलीगढ़ में नहीं बल्कि दारुल उलूम उस्मानिया में बताया जाता है। ये जामिया अशरफिया जमदशाही रोनाही में बताया जाता है। इसलिए वो लोग उलमा में दाखिल ही नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया जो कहा गया है इसमें सिर्फ अलिफ बा ता सा दाखिल होंगे। दूसरी बात, एक बेसिक फर्क बता दूं आपको। आप क ख ग घ वाली लाइन से जो लोग पढ़े हैं या ABCD वाली लाइन से जो लोग MBBS बने हैं, MBBS के बाद MD होता है, MD के ऊपर भी आता DM निकल गया है। आप उसके पास जाके कहिएगा भाई भाई आपने जो 5वीं क्लास में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? हे आई वॉज चाइल्ड, आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मुझे याद नहीं यार, हो सकता है मेरी माँ को पता हो, मेरे बाप को पता हो। उनके वालिदैन के पास जाए, आपका बच्चा भी MD है, 5वीं में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो मैंने याद आ रहा मुझको, मैंने ठेला वाले को दे दिया था। ठेला वाले भाई साहब आपने क्या क्या कहा? मैंने तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब आपने क्या कहा? मैं मखसूस साइज में कटिंग करके सामान डाल के बेच डाला। कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, जिलेबी, मिठाई डाल के बेच डाला मैंने उस पेपर से। मिठाई खाने वाले ने क्या किया? मिठाई खाया और पेपर को अगर मुहज्जब है तो डस्टबिन में डाल दिया, नहीं तो रास्ते में फेंक दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई। उस नर्सरी 5वीं क्लास का पेपर जिसको पढ़ के MD बना है आपके पूर्णिया में डॉक्टर, उस पेपर को उठाए और TI के पास जाए थाने में, उस डॉक्टर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। क्यों? बोले इस पेपर ने उसे डॉक्टर बनाया और इस पर कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब कर रहा और कोई पूछने वाला नहीं। वो लाखों रुपया कमा रहा, एक पेशेंट की सिर्फ चेकिंग फीस 1000 रुपया, और जिसने डॉक्टर बनाया वो नजासत गलीजा में, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, आप यहां से जा सकते हैं, केस दर्ज नहीं होगा, खाली हाथ वापस। ये कौन सी लाइन थी? क ख ग घ ABC। अब जरा ये रईसुल उलमा वाली लाइन पर आते हैं, अलिफ बा ता सा वाली लाइन पर आते हैं। हजरत आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ? अम्मा पारा। जब मैं कुरान शरीफ खत्म करके एदादिया में गया तो उसकी फजीलत के बारे में पता चला।
और जब ऊला में गया तो और अजमत बढ़ गई, सानिया में गया तो और मर्तबा ऊंचा हुआ उस पारे का, अम्मा पारे का। सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया तामेरा फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह में मुफ्ती बना तब मुझे पता चला उस पेपर के बारे में उलमा का फतवा नहीं, मुफ्तियों का फतवा नहीं, मुजद्दिदीन का फतवा नहीं, इमाम आजम नहीं, इमाम मालिक नहीं, इमाम शाफई नहीं, हजरत अली नहीं, हजरत उस्मान नहीं, हजरत उमर नहीं, हजरत अबू बकर नहीं, हजरत मूसा व ईसा नहीं, प्यारे मुस्तफा नहीं, रब का फतवा है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे दीने मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर रईसुल उलमा वल हुफ्फाज। पेपर बनता दरख्त से, मशीन से दरख्त कटा, मशीन में गया, पाउडर बना, पेपर बना, प्रेस में गया, लकीरें बनी, सेम वैल्यू, सेम कागज, सेम शाय, सेम बेचने वाला, सेम खरीदार, सब कुछ सेम है, मगर एक नजासत गलीजा में और दूसरा सर का ताज है। ऐ नजासत गलीजा वाला पेपर, बता तुझ पर कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब करके जा रहे हैं, तेरी इतनी हैसियत घट कैसे गई? उसने जवाब दिया, मेरी छाती पर ABCDEF लिखा था, जॉनी जॉनी एस पापा लिखा था, CBSE पेटेंट लिखा था, पैरासिटामोल फ्लेक्सन लिखा था, इसलिए मैं नजासत गलीजा में उस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पे वद्दुहा लिखा हुआ था। रब ने मेरी अजमत को बढ़ा दिया। बुनियादी फर्क देख ले, जो अपने मोहसिन को नजासत गलीजा में छोड़ दे वो क्या खाक मरीजों को शिफा देंगे? और जिन्होंने अम्मा पारा की इतनी ताजीम की, जब वो मसनदे शिफा पर बैठते थे हुजूर रईसुल उलमा, तो वक्त के खाजाए इल्म फन भी दरवाजे पर चारपाई लगा के बैठ के इंतजार कर रहे होते, हजरत की इजाजत होगी तब जाऊंगा अंदर। और याद रखे, खेत में अगर मजार निकला है तो चादर चढ़ाने नहीं पहुंचिएगा जब तक उलमा तायद न करे। क्या बात, बहुत सारे ऐसे काफिरों को मैंने देखा है, करोड़ों का लोन लेके गायब होता, बाबा बनता, खेत में मजार निकालता और उसके बाद कहता है यहाँ शिफा मिलती है, और जाहिल मर्दो औरत भीड़ लगा के वहां पर जमा हो जाते हैं। मसला यह है, फतावा रज़विया शरीफ में कुदाली लेके जाए, ऐसे मजार को उखाड़ के फेंक दे, अगर डेयरी हो, हिम्मत हो, जुर्रत है आपके अंदर। फतावा रज़विया में लिखा कौन मजार सही कौन मजार गलत, इसकी तायीद उलमा करेंगे, अवाम नहीं करेगी, उलमा करेंगे, क्योंकि दीन के डॉक्टर उलमा है। कौन वली है कौन वली नहीं है ये उलमा बताएंगे, कौन आलिम है कौन आलिम नहीं है ये उलमा बताएंगे। खुदरा अक्ल कामिल नुमायद वो औलादरा जमाल, चंद रिश्तेदार मिलके अगर अपने बच्चे को अल्लामा घोषित कर दे तो वो अल्लामा नहीं होगा, हाफिज बुलाने लग जाए तो वो हाफिज नहीं होगा, मुफ्ती बुलाने लग जाए तो वो मुफ्ती नहीं होगा। रईसुल उलमा क्या थे? हुजूर ख्वाजा इल्म फन ने उनकी ताजीम करके ये बताया कि रईसुल उलमा हकीकत में रईस है, हकीकत में आलिम दीन है, रसूलुल्लाह के नाइब है, और उनकी ताजीम करना इस बात पर गम्माज़ो शहादो दलाल है कि ये कोई आम आलिम नहीं है, अपने वक्त के नयाबत मुस्तफा का फरीजा अंजाम देने वाला एक अजीम मुबल्लिग है, जिनके हाथों रब्बे कदीर ने मसला के आला हजरत की नशर व इशाअत की। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। कल हैदराबाद में कौनैन भाई एक साहब ने कहा कि हमारी कमेटी में सुन्नी देवबंदी सब है, वहाबियों के खिलाफ मत बोलिए। मैं कुछ नहीं बोला। दूसरी बात कहता है कि बुढ़िया कचरा फेंकती थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितना अच्छा अखलाक था, ऐसा अखलाक बताइएगा।
फिर भी मैं चुप रहा। फिर पूछता है मुझसे कि आपकी क्या राय है, फिर भी खामोश है। नहीं नहीं आप बताइए आपकी क्या राय है। मैंने कहा बहुत घटिया सोचा है आपको पता नहीं जिस कमेटी में सुन्नी देवबंदी अहले हदीस हो उसे सुलह कुल्ली कमेटी कहा जाता है। किसने दावत दी मुझको? और अखलाक क्या है ये आप मुझे बताएंगे? 25 साल 30 साल हमारे उलमा पढ़ते हैं और आप बताएंगे किसको अखलाक कहते हैं किसको बद अखलाकी कहते हैं। उसके बाद फिर जब स्टेज पर गया तो सदर आया, हजरत एक काफिर बहुत बड़ा है, लीडर है कौम का, 5 मिनट के लिए स्टेज पर इजाजत है आपकी? मैंने कहा अगर इमाम हुसैन यजीद को इजाजत दे दिए होते तो आज हर मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी इमाम होता, मगर उन्होंने जान दे दी, यजीद की खिलाफत तस्लीम नहीं की है। तुम कहो तो मैं उठ के चला जाऊं स्टेज झका? नहीं नहीं हुजूर आप बैठिए, मैं उसको एंट्री नहीं करने दूंगा स्टेज पर। इसलिए जुर्रतो गैरतो हमियत को जिंदा रखिएगा। मुआमलात काफिरों के साथ जायज है, मुआलात जायज नहीं है, ये ज़हन में रखिए। मुआलात सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से जायज है। ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल्लाह, कुरान शरीफ में साफ लफ्जों में आया। और मैंने देखा है ये जो कुफ्र और शिर्क की पार्टी में जो ईमान वाले लोग हैं मोस्टली उसमें कब से बेईमान हो चुके हैं, उसे पता ही नहीं कि मैं बेईमान हो चुका हूं, वो कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूं। वोट में नाम हो सकता है एज अ मुस्लिम, एक्चुअली एज अ मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता है। उलमा तायीद करेंगे, उलमा बताएंगे। तादुस शरिया के पास वक्त के हवाले से फतवा आया था अमेरिका से, वक्त के हवाले से कि ईशा का वक्त कब से कब तक शुरू है, क्योंकि मुल्कों की नौइयत मुख्तलिफ है। ताजुश शरिया ने जानते वो फतवा का जवाब खुद नहीं दिया, ख्वाजा इल्मुफन के पास भेज दिया। ख्वाजा इल्मुफन ने उस फतवे का जवाब दिया, उस फतवे के रद्द में पूरे मुल्क के कई बड़े मुफ्तियों का फतवा आ गया। फिर ताजुश शरिया के पास सब मुफ्तियों का फतवा और वो फतवा भी भेजा गया था, सब मुफ्तियों का फतवा और ख्वाजा मुजफ्फर का भी फतवा कि ये फतवा गलत है। दुनिया के तमाम मुफ्ती एक तरफ, ख्वाजा मुजफ्फर का फतवा गलत है। ताजुश शरिया ने पूरा फतवा बरेली शरीफ से फिर से ख्वाजा मुजफ्फर के पास भेज दिया। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन अली रहमानी जब उसका जवाब दिया है, दुनिया के तमाम मुफ्तियों के दंदा शिकन जवाब से सबको यह मानना पड़ा नहीं, हिंदुस्तान का जो बरेली आलिम बोल रहा है जिसे ख्वाजा इल्मुफन कहा जाता है वही फतवा सही है। इसका मतलब यह है कुछ ऐसे मसाइल थे जिन मसाइल में ताजुश शरिया भी ख्वाजा इल्मुफन की तरफ रुजू करते थे, वो ख्वाजा इल्मुफन ने ताज़ीम की रईसुल उलमा की। इसका मतलब यह है यह सिर्फ लक़ब नहीं है बल्कि हकीकत में हुजूर मुस्लिम अलैहि रहमा उलमाओं के रईस है। ख्वाजा मुजफ्फर ने इसकी तायीद कर दी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने सरकार रईसुल उलमा। मैं 3 रईस को जानता हूं और कैसे जानता हूं वो सुने। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चल रहा था आई लव मोहम्मद। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हजरत उमर ने भी कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितना? का सबसे ज्यादा। कहा खुद से? कहा नहीं खुद से ज्यादा नहीं करता। कहा अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। उन्होंने फौरन रुजू किया और कहा आज से खुद से भी ज्यादा करता हूं। इसका मतलब आई लव मोहम्मद मोर देन ऑल, दैट्स ट्रू। लेकिन क्या ये डीपी लगाना, फ्लेक्स बैनर बनाना दैट इज इनफ फॉर अवर लाइफ? क्या ये हमारे लिए काफी होगा? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान क्या होगी? कुछ झलकियां आप सुनिए। ग़ज़वा बनी मुस्तलक में उस वक्त का सबसे बड़ा मुनाफिक, उसका नाम है रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी उबै, अब्दुल्ला बिन उबै इब्ने सलूल, रईसुल मुनाफिकीन। ये याद रखिएगा, आज के जमाने में किसी को मुनाफिक कहना जायज नहीं। अकीदे के एतबार से किसी को मुनाफिक नहीं कहा जाता, क्योंकि हल्ला शक्कता कल्बहु, क्या आपने किसी के दिल को फाड़ के देखा?
वो हमारे नबी थे जो मुनाफिक के निफाक को अच्छे से जानते थे, इसलिए मस्जिद से नाम ले लेके उठा दिया, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, तुम निकलो तुम निकलो तुम निकलो, नाम लेके भगाया हमारे नबी ने। आज अकीदे की बुनियाद पर हुक्म लगाया जा सकता है, निफाक नामजद किसी को निफाक के अकीदा से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। कौलन अलग चीज है। उस वक्त का रईसुल मुनाफिकीन वो कहता लै रजाना इलल मदीनते लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अदल, हम मदीना लौटेंगे वहां इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्लत वाले, हम उनको निकाल देंगे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका बेटा सीधा तलवार निकाला और बाप से कहता है सुन, जब तक तू रुजू नहीं करेगा और ये नहीं बोलेगा कि इज्जत वाले नबी है तू जिल्लत वाला है, तब तक ये तलवार मैं अंदर डालने वाला नहीं। बेटा तलवार निकाल। क्या हमारा बाप अगर सुल्ला कुल्ली हो जाए तो हम ऐसा करते? हमारा बाप अगर वहाबी हो जाए तो हम ऐसा करते? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान देंगे। और काफिरों का अकीदा कैसा है? वो मुनाफिक फौरन रईसुल मुनाफिकीन फौरन डर के मारे रुजू कर लिया और बोला मैं जलील हूं, इज्जत वाले नबी है, तब तलवार अंदर गई। काफिरों का अकीदा उसको बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई ताबीज दे दे तो उसको उसकी भी पूजा शुरू हो जाती है, कनपट्टी पे रख दे तो वो भी नजरिया बदल जाता है। कुरान शरीफ में आया मसलुल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दुनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जितने कुफारो मुशरिकीन है सबका अकीदा कितना मजबूत है, मकड़ी के जाले की तरह। पान की कारी से उसको ऐसा ऐसा करे ना पूरा जीरो जबर हो जाता है। ये किसका अकीदा बताया? मैं काफिरों का, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, बाइडन हो, साहब मकड़ी के जाले की तरह अकीदा। मोमिन का अकीदा पूर्णिया वालों का कैसा है? कुरान शरीफ में आया मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा ज़ाबितुन व फरउहा फिस्समा। मोमिन का अकीदा इतना मजबूत है उस झाड़ की तरह जिसकी जड़ें जमीन में गरी हुई है और शाखें आसमान से बातें कर रही है। कोई आधी तूफान उसके अकीदे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता है। आज भी अगर कोई मजबूत अकीदे वाला है और कोई कनपट्टी पे बंदूक रख दे तो वो भी वक्त के बिलाल की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहता रहेगा, जान दे देगा, ईमान कभी हाथ से जाने नहीं देगा, ईमान कभी हाथ से जाने नहीं देगा। बेटा ने बाप को तलवार निकाला, बाप के सामने नजरिया बदलवा दिया। हजरत मुहीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी को मार, क्योंकि ये बहुत सता रहे थे। सहाबिया के कपड़े उतार दिए इन्होंने। हजरत मुहीसा ने गर्दन उतार दी यहूदी। हजरत मुहीसा के भाई ने बहुत मारा उनको। तुमने उस यहूदी को मार दिया जिसकी गिजा का असर अभी तक हमारे बदन में है। हम उससे कर्ज लेते थे, बिजनेस करते थे उसके जरिए, तुमने उसको मारा। हजरत मुहीसा फरमाते थे कि मोहब्बत, आई लव यू, आई लव मोहम्मद की दलील, अलामत, सिंबल। वो हजरत मुहीसा कहते हैं भाई नबी ने यहूदी को मारने के लिए कहा तो मैंने मार दिया, अगर नबी कह देते तुझे मारने के लिए तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ता। सगा भाई, मोहब्बत मुस्तफा। जंगे बद्र हजरत अबू उबैदा ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, नबी की मोहब्बत। हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जब इनके भाई के हाथ में रस्सी बांध रहे थे सहाबा जंगे बद्र में, तब हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं मजबूत रस्सी बांधना, इसकी मां बहुत मालदार है, ज्यादा फिदिया मिलेगा। भाई बोलता भाई 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 आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सगा भाई, हम दोनों बचपन में खेलते थे, माँ एक बाप एक, आप कह रहे मजबूत रस्सी बांधना, मैं आपका सगा भाई हूं। हजरत मुसअब बिन उमैर फरमाते हैं गलत, अगर तू सगा भाई होता तो नबी की तरफ से आता, अबू जहल की तरफ से नहीं आता। आई लव मोहम्मद की दलील दे रहा हूं, अलामत दे रहा हूं। डीपी और बैनर ये काफी नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मामू आस कत्ल कर दिया। हजरत अली ने कई रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने के बाद उनका बेटा कहता है डैडी कितनी बार आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया।
हजरत अबू बकर फरमाते हैं खुदा की कसम अगर एक बार भी तू मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दार मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उतार देता। बेटा से कौन बोल रहे हैं? बाप। अलामत मोहब्बत क्या है?